और अपोजिशन में होते थे, लड़ाई लड़ते, संघर्ष करते थे। आप देखिए 82 में उनके पास सिर्फ 8 MLA रह गए थे, 9 में हो गया, चलो 9 रह गए। उसके बाद 82 के बाद 87 देखो आप, कैसा करिश्मा था उस आदमी का। सर, जिस तरह से रोहतक में इनेलो ने रैली की है और आप भी गए हैं, तो काफी जो है सवाल खड़े हो गए कि क्या आप इनेलो ज्वाइन करने वाले हैं, या एक चौधरी देवीलाल जो है आपके गुरु भी माने जाते हैं राजनीति के, तो आप इसलिए उनके जब जन्मदिन पर गए थे, तो क्या है लोगों में संशय है कि आप जल्दी इनेलो भी ज्वाइन कर सकते हैं? इस तरह की कोई धारणा जो है राजनीतिक हवाएं हैं वो चली। मेरा उद्देश्य केवल मात्र, या मेरा मन चौधरी देवलाल जी को श्रद्धा सुमन भेंट करने का था। उनके जन्मदिन मनाया जा रहा था, जयंती मनाई जा रही थी 112वीं, और अभेश सिंह चौटाला जी इनवाइट करने के लिए आ गए, तो स्वाभाविक है मेरा जाना बनता था। क्योंकि अगर संपत सिंह ना जाए और चौधरी देवलाल का जन्मदिन मना रहे हो, हाँ इन्विटेशन ना आए तो अलग बात है। मैं हर साल मेरे घर में मनाता रहा हूँ और पार्क में बनाए हैं, जो भी लोग होते थे सबको बुलाता था, कोशिश करता, और सह परिवार, मेरी वाइफ भी मेरे बच्चे भी साथ ही होते थे। तुम्हारा लगाव रहा है, मेरे राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। मुझे राजनीति में चौधरी देवलाल लेकर आए थे, और राजनीति में जो कुछ मुझे बनाया वो उन्होंने बनाया। चाहे मुझे मंत्री बनाया, चाहे अपोजिशन का लीडर बनाया, MLA बनाया, या उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे पढ़ाया। चौधरी देवलाल तो एक बहुत बड़ी एक राजनीतिक संस्थान है, यूनिवर्सिटी थे, बहुत वहाँ से निकले गए। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जहाँ चौधरी देवलाल से सीख के आदमी राजनीति में ना गया हो, ऐसा कोई पार्टी नहीं है। दूसरी बात है कि बहुत बड़ा जो है वो साथ में एक आप कह सकते हो ग्रंथ है। उनकी नीतियों को, उनकी सोच को, उनको पढ़ा जाए, देखा जाए, तो आदमी राजनीति में बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ लोगों के लिए काम कर सकता है। और बहुत बड़े मास लीडर थे, पब्लिक खींचे हुए आती थी, इसलिए आती थी कि बहुत छोटे छोटे मुद्दों को लेते थे और उनको दूर करते थे, और अपोजिशन में होते थे, लड़ाई लड़ते, संघर्ष करते थे। आप देखिए 82 में उनके पास सिर्फ 8 MLA रह गए थे, 9 में हो गया, चलो 9 रह गए। उसके बाद 82 के बाद 87 देखो आप, कैसा करिश्मा था उस आदमी का, कैसा संघर्ष किया, 85 सीट आई। देखो सबको आपको साथ रखना पड़ेगा। उस टाइम CPM को टिकट दी, CPI को टिकट दी, BJP को टिकट दी, पंडित भगवदयाल को टिकट दी, बलवंत राय तायल थे, बनारस गुप्ता जी थे, मूलचंद जैन थे, सबको आगे सर ने तो बढ़ा के ले आए। आखिर में बाबू जगजीराव की पोती भी आ गई एक हफ्ता पहले, चौधरी देवलाल ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया जज्जर। उसके बावजूद जो है ना, चौधरी देवलाल ने सोचा कि बाबू जी का नाम बड़ा है, कैंडिडेट को अपने को बिठाया, सिंबल रह गया था लेकिन बिठा दिया, और दूसरा सिंबल बता दिया, भाई इस बेटी को ये सिंबल दे दें जो इसके पास सिंबल था। लोगों ने कहा हाँ दे दो, और उसको जिता दिया। मतलब वो आखिरी दिन तक ये सोचते थे कि वोट कटे ना, कोई जोड़ते जाते थे। और अब परिस्थितियां ऐसी हो रही है कि लोग तोड़ते जाते हैं, एक एक करके बिखर जाते हैं। चलो 2009 मेरे मतभेद हो गए थे और मैं चला गया कांग्रेस में, मेरे से बात की गई, सारी चीज़ की गई, मैं यूँ थोड़ा जाना था। मैंने वहाँ इतना बड़ा परमात्मा की दया से एक ओरा बना हुआ था, और मुझे वहाँ फतेहाबाद के बजाय नड़वा भेज दिया। नड़वा मेरे आने से क्या हुआ कि एकदम कांग्रेस में जान आ गई। लोकदल ने सोच लिया कि हाँ भाई संपत सिंह के जाने से हमारी सरकार चलेगी, खुला कहते थे।